हेलो स्टूडेंट, इसके पिछले वीडियो में हमने 5 नंबर रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन नंबर 6 अर्थात रिएक्शन विद KNO2 एंड AgNO2। नेक्स्ट है नंबर 6 रिएक्शन विद KNO2 एंड AgNO2। इसका सेंस है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो और नाइट्राइट। तो देखिएगा कि NO2 से जो ऑब्टेन होगा वो ये होगा नाइट्राइट, और यहाँ से जो ऑब्टेन होगा वो होगा NO2। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये भी, इस वजह से ये भी SN2 रिएक्शन का पार्ट है। तो देखिएगा यहाँ से मैंने लिया एल्किल हैलाइड, इस पर रिएक्शन है एक बार KNO2 के साथ और एक बार AgNO2 के साथ। हमें पता है KNO2 में आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड होने की वजह से मोरडेलियन, ये कोवेलेंट कंपाउंड है इसलिए यहाँ पर लेस डेलियन है। तो यहाँ से जो आपके पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो होगा RON डबल बॉन्ड O, एल्किल नाइट्राइड। और यहाँ से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो होगा ये नाइट्रो एल्केन। अब हम बात करते हैं कि KNO2 के केस में नाइट्राइट और AgNO2 के केस में नाइट्रो ऑब्टेन होता है। इसका रीज़न क्या है? तो देखिएगा कि NO2 में अगर हम बात करें तो हमें पता है ये आयनिक कंपाउंड है, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो यहाँ से इस बॉन्ड का आयनाइजेशन होगा तो K प्लस O एंड डबल बॉन्ड O माइनस के रूप में ऑब्टेन होगा। इसे हम नाइट्राइट आयन बोलते हैं, इसे हम नाइट्राइट आयन बोलते हैं। और यहाँ पर देखिएगा बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम आर डोनर इन नेचर बट ओनली ऑक्सीजन डोनेट लोन पेयर। क्यों? क्योंकि ये चार्ज है और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल और चार्ज में से चार्ज की डोनर टेंडेंसी मोर होती है। अब बात करते हैं AgNO2 में। तो अगर AgNO2 के केस में हम बात करें तो यहाँ से N डबल बॉन्ड O ये ऑब्टेन होता है, जिसमें ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर प्रोवाइड करता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये एक कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम आर डोनर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर नहीं, नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनर होता है। इस वजह से यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो नाइट्रो एल्केन होगा, जबकि यहाँ पर जो डोनर होता है वो ऑक्सीजन होता है, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट एल्किल नाइट्राइट का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ से एग्जाम्पल्स के बारे में। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन CH3CH2Br, इस पर रिएक्शन करना है KNO2 एंड AgNO2। यहाँ से तो फॉर्मेशन होगा CH3CH2O एंड डबल बॉन्ड O, इथाइल नाइट्राइट। और यहाँ से फॉर्मेशन होगा CH3CH2NO2 नाइट्रो इथेन। ये आयनिक है और ये कोवेलेंट है। अब हम बात करेंगे, और दोनों ही एथेनोलिक सॉल्यूशन के अंदर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं बात करूं तो मैंने लिया है CH3CH2Br। इसका रिएक्शन कराना है AgNO2, X का फॉर्मेशन होगा, और जो X लिया है उस पर मेटल प्लस एसिड की रिएक्शन कराना है, Y का फॉर्मेशन होगा।
तो हमें यहाँ पर एक्स और वाई आइडेंटिफाई करना है। जहाँ पर मेटल प्लस एसिड में हम Fe प्लस HCl यूज कर सकते हैं, टिन प्लस HCl यूज कर सकते हैं, और इसके साथ में H2Ni PT भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर बैटर के लिए अगर हम बात करें तो आयरन स्कर्ब, हम आयरन स्कर्ब के साथ में HCl को यूज करते हैं, तो ये बेटर परफॉर्मेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये सभी रिडक्शन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो यहाँ से इसका रिडक्शन होगा। तो देखिएगा फर्स्ट में X, अगर X की बात करूँ तो X यहाँ पर हो जाएगा CH3CH2NO2 अर्थात नाइट्रोइथेन। और जब नाइट्रोइथेन का रिडक्शन होगा तो नाइट्रो के रिडक्शन से अमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो X का जब रिडक्शन होगा तो यहाँ पर जो Y होगा वो होगा आपका इथाइल अमाइन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, CH2Br रिएक्शन करना है KCN और AgNO2 A और यहाँ पर B। फर्दर इसका रिडक्शन करना है ला से, तो यहाँ बनेगा X, और इसका रिडक्शन करना है Fe प्लस HCl मेटल प्लस एसिड के साथ, तो यहाँ से बनेगा Y। क्वेश्चन है कि आपको बताना है रिलेशनशिप बिटवीन X एंड Y, X और Y के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट आंसर है ऑप्शन है आइसोमर्स, सेकेंड ऑप्शन है होमोलोगस, थर्ड ऑप्शन है आइडेंटिकल, और फोर्थ ऑप्शन है नन। तो देखिएगा KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो A प्रोडक्ट हो जाएगा CH2Cn, SN2 रिएक्शन होगा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो A बन जाएगा। और जब इसका रिडक्शन कराएंगे ला के साथ तो आपका साइनाइड विल बी चेंज इन अमाइन, तो ये अमाइन में चेंज हो जाएगा, तो ये अमाइन का फॉर्मेशन हो गया, और अमाइन भी 1 कार्बन मोर कंटेन वाला होगा। अब बात करते हैं B। अगर B में बात करें तो AgNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तो ये नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अब बात करते हैं यहाँ से Y। अगर Y की बात करें हम तो Fe प्लस HCl के साथ इसका रिडक्शन होगा, और हमें पता है कि नाइट्रो के रिडक्शन से भी अमाइन का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर भी अमाइन का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखो यहाँ पर कार्बन रिंग के बाद 2 कार्बन है, या रिंग के बाद एक ही कार्बन है, तो इनके मोलिकुलर फॉर्मूला में CH2 या 14 मोलिकुलर वेट 14 और मोलिकुलर फॉर्मूले में CH2 का डिफरेंस है, और जिनके अंदर CH2 या 14 का डिफरेंस होता है उनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस। तो इसका आंसर होगा होमोलोगस। तो ये होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, CH3CH2Br है, इस पर रिएक्शन कराना है। तो एक बार कराया KNO2 के साथ, एक बार कराया AgNO2 के साथ, यहाँ से X प्रोडक्ट और यहाँ से Y प्रोडक्ट। क्वेश्चन है X एंड Y शो विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। आपको बताना है X और Y किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है Mi, सेकेंड ऑप्शन है Fi, Ci एंड Pi। तो देखिएगा X जो होगा वो होगा CH3CH2ONO अर्थात ONO, और जो Y होगा वो होगा CH3CH2NO2। तो इनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसका आंसर होगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस
अर्थात मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ, आपको बताना है इनमें से किसके अंदर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन राइट है, आर करेक्ट। तो देखिएगा इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद AgCN। अगर मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन AgCN से कराएंगे तो प्रोडक्ट है CH3CN प्लस AgCl। ऑप्शन नंबर 2 मिथाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन कराएंगे KCN CH3NC प्लस KCl। ऑप्शन नंबर C मिथाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन कराएंगे KNO2, तो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3ONO। और D मिथाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन कराएंगे AgNO2, तो यहाँ से बनेगा ये। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा प्रोडक्ट करेक्ट है। तो देखिएगा AgCN हम यूज करेंगे तो AgCN के केस में NC डोनर होता है, जबकि यहाँ पर साइनाइड है इसलिए रॉन्ग। KCN के केस में साइनाइड अर्थात कार्बन डोनर होता है तो साइनाइड होना चाहिए, बट यहाँ पर आइसोसाइनाइड है इसलिए भी रॉन्ग। KNO2 के केस में ONO अर्थात ऑक्सीजन डोनर है और ऑक्सीजन अटैच है, तो ये राइट है। और नेक्स्ट देखिएगा AgNO2 के केस में NO2 नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनर है और नाइट्रोजन अटैच हो रहा है, तो ये भी राइट है। तो इसका मतलब यहाँ पर C और D ऑप्शन दोनों ही राइट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 अभी से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोडक्ट्स आर करेक्ट। आपको बताना है किन रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है वो राइट है। फर्स्ट ऑप्शन है CH3CH2Cl रिएक्ट विद KCN, जहाँ से प्रोडक्ट है CH3CH2NC प्लस KCl। B CH3CH2Cl प्लस KNO2, यहाँ से प्रोडक्ट है CH3CH2NO2 प्लस KCl। ऑप्शन C CH3CH2Cl प्लस AgCN, यहाँ से प्रोडक्ट है CH3CH2NC और AgCl। और D ऑप्शन CH3CH2Cl प्लस AgNO2, यहाँ से प्रोडक्ट है CH3CH2ONO प्लस AgCl। तो देखिएगा CN के केस में आपका डोनर एटम कार्बन है तो साइनाइड फॉर्मेशन होगा, बट यहाँ आइसोसाइनाइड है इसलिए फर्स्ट रॉन्ग है। KNO2 के केस में डोनर ऑक्सीजन होता है तो इस तरह से अटैचिंग पार्ट है तो नाइट्राइड फॉर्मेशन होना चाहिए, बट नाइट्रो हो रहा है, ये भी रॉन्ग है। AgCN के केस में डोनर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर होता है तो आइसोसाइनाइड है और आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन है इसलिए C राइट है। नेक्स्ट में AgNO है तो AgNO2 में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है इसलिए नाइट्रो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए, बट यह नाइट्राइट हो रहा है इसलिए D भी रॉन्ग है। इसी के साथ ये पार्ट नंबर 6 अर्थात रिएक्शन विद KNO2 AgNO2 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 7 अर्थात रिएक्शन विद अमोनिया के साथ डिस्कशन करेंगे, जहाँ से फॉर्मेशन ऑफ अमाइन होगा। तो ध्यान दें, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिएक्शन विद अमोनिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो रिएक्शन विद अमोनिया में देखिएगा जहाँ से आपको NH2- न्यूक्लियोफाइल होगा और ये भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से इट इज़ द पार्ट ऑफ SN2 रिएक्शन, तो यहाँ पर भी SN2 रिएक्शन ही होगा। इसके लिए अगर हम रिएजेंट की बात करें तो यहाँ पर हम जो रिएजेंट लेते हैं वो होता है इथेनोलिक अमोनिया सॉल्यूशन 8373 केल्विन।
अर्थात इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया को हम 373 केल्विन पर रिएक्शन कराते हैं। अब आप देखिएगा, और अमोनिया के साथ रिएक्शन होने की वजह से इसको बोला जाता है अमोनोलाइसिस। क्या होता है अमोनोलाइसिस? तो अमोनोलाइसिस का मतलब है कि आपका जो CX बॉन्ड है उस CX बॉन्ड को अमोनिया के द्वारा ब्रेक करना, अर्थात क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया मोलिक्यूल्स, अर्थात अमोनिया मॉलिक्यूल के द्वारा CX बॉन्ड को ब्रेक करना अमोनोलाइसिस कहलाता है। तो देखिएगा एग्जाम, तो ये अमोनिया है, इसका रिएक्शन जो है वो RX एल्किल हैलाइड पर होगा, तो X यहाँ होगा, अमोनिया इसको अपना लोन पे डोनेट करेगा, तो यहाँ पर ये अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। इससे यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा RNH3X, ये प्लस में और ये माइनस में। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। तो ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट है जो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये RNH2 और HX में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके लिए हम रिएक्शन यूज कर रहे हैं, तो मैंने लिया RX, जहाँ पर R आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री होगा क्योंकि ये SN2 का पार्ट है, और मैंने लिया है अमोनिया। आपको पता है अमोनिया यहाँ पर मैंने एक्सेसिव क्वांटिटी में ली है, तो जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा 1 डिग्री अमाइन, अर्थात ऐसी कंडीशन में 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा जो कि मेजर प्रोडक्ट है। बट यही रिएक्शन में चेंज कर देता हूँ RX प्लस अमोनिया। अब की बार मैंने एल्किल हैलाइड को एक्सेसिव अमाउंट में लिया है। अगर एल्किल हैलाइड को एक्सेसिव अमाउंट में लिया है तो फर्स्ट रिएक्शन के साथ होगा RNH2 अमाइन। अगेन आपका एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा, इसे कन्वर्ट कर देगा R2NH। फिर अगेन आपका एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा, इसे कन्वर्ट कर देगा R3N, और अगेन RX एल्किल हैलाइड रिएक्शन करके इसे R4N प्लस X माइनस में कन्वर्ट कर देगा। कहने का मतलब है जब हम एल्किल हैलाइड को एक्सेसिव में लेंगे तो पहले बनेगा 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन विल बी कन्वर्ट टू इनटू 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन विल बी कन्वर्ट इनटू 3 डिग्री अमाइन, और 3 डिग्री जो अमाइन है वो आपके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान दें, अगर हम यहाँ से अमाइन बनाना चाहते हैं तो अमाइन बनाने के लिए जो बेटर मेथड है वो यह है, अर्थात अमोनिया एक्सेसिव में होना चाहिए। अगर हैलाइड एक्सेसिव में होगा तो हमारे पास यहाँ पर मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जो कि इसकी डिसएडवांटेज भी है। अब हम बात करेंगे यहाँ से एग्जांपल्स के बारे में। फर्स्ट एग्जांपल CH3CH2Cl 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया मैंने, रिएक्शन विद अमोनिया, और अमोनिया एक्सेसिव में और इथेनॉलिक सॉल्यूशन है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो ये होगा, अर्थात 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इसी में 2CH3CH3Cl 2 डिग्री एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद अमोनिया इन एक्सेसिव। यहाँ से भी आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो आइसोप्रोपाइल अमाइन का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं 3 डिग्री अमाइन मतलब 3 डिग्री हैलाइड, तो मैंने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यूज किया है और इसकी रिएक्शन कराया है अमोनिया के साथ, और हमें पता है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के प्रेजेंस में यहाँ से अमोनिया से, तो ये SN2 का पार्ट था, ये SN2 का पार्ट था,
बट ये NSR नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमोनिया से जो NH2 माइनस आपको ऑब्टेन हो रहा है, इट बिहेव स्ट्रॉन्ग बेस इन प्रेजेंस ऑफ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, अर्थात 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की प्रेजेंस में NH2 जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है, और स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करने के कारण यहाँ पर जो है एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो होगा, NSR अकर नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन के वाया यहाँ पर जो है एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान दें, NH2CN माइनस, C ट्रिपल बॉन्ड C OR माइनस, ये सब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं। अब हम बात करेंगे यहाँ से क्वेश्चन के बारे में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, CH3CH2CH2Cl अमोनिया एक्सेसिज में लिया है। यहाँ से हमें बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो अगर अमोनिया एक्सेसिज में है तो ऐसी कंडीशन पर आपका मेजर प्रोडक्ट होगा 1 डिग्री अमाइन। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग क्योंकि ब्यूटेन है, सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि क्लोरीन 1 डिग्री कार्बन पर है, ये 2 पर है, ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ से क्लोरीन रिप्लेस बाई NH2 ग्रुप। सेकंड क्वेश्चन है CH3 अमोनिया, अब की बार हैलाइड एक्सेसिज में, और हमें पता है जब हैलाइड एक्सेसिज में होता है तो मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, अर्थात पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और 3 डिग्री विल बी कन्वर्ट टू इनटू क्वार्टरली। तो यहाँ पर जिस ऑप्शन में क्वार्टरली अमोनियम सोल्ट होगा वो आंसर होगा। तो आप देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में क्वार्टरली अमोनियम सोल्ट है, ये इसका आंसर होगा। सेकंड रॉन्ग है क्योंकि ये 1 डिग्री अमाइन है, यहाँ कोई अमाइन नहीं है, और ये भी आपका रॉन्ग है क्योंकि 4 डिग्री है बट यहाँ सोल्ट फॉर्म नहीं है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, द मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको गिवन है, इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो देखिएगा ये जो Br है वो एल्किल ग्रुप के ऊपर है, जबकि ये वाला जो Br है वो हेलो एरिन्स का पार्ट है, और हमें पता है कि हेलो एरिन्स NSR शो नहीं करता, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस वाले Br पर होगी, इस वाले Br पर सब पॉसिबल नहीं है। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में एल्किल वाले Br के स्थान पर NH2 लिखा हुआ है और Br के स्थान पर Br है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सेकंड ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इसने दोनों ही ब्रोमीन पर, दोनों ही Br के स्थान पर NH2 यूज किया है, और ये NH2 जो है वो रॉन्ग है क्योंकि ये हेलो एरिन्स NSR शो नहीं करता। इसमें भी ये आपने Br जो हेलो एरिन्स वाला है उस पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया है, और हेलो एरिन्स सब्स्टिट्यूशन नहीं करता, तो बी और सी रॉन्ग है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आपके IIT में आया हुआ है। चूज द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड टुवार्ड एल्किल हैलाइड। ये जो कंपाउंड दे रखे हैं इनको एल्किल हैलाइड के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, अर्थात ये NSR का पार्ट है। अब आपको पता है अगर NSR का पार्ट है तो ये एल्किल हैलाइड और इस पर नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, जहाँ पर ये नाइट्रोजन कंटेनिंग जो ग्रुप है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो इनमें से जो बेटर लोन पेयर डोनर होगा, इनमें से जो बेटर लोन पेयर डोनर होगा वही क्या करेगा, मोर रिएक्टिविटी करेगा। तो आप देखिएगा फर्स्ट में तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो 2 साइड रेजोनेंस में है, यहाँ भी 1 साइड रेजोनेंस में है, यहाँ रेजोनेंस के साथ साथ साइनाइड ग्रुप भी लगा हुआ है, और आप देखो ये वाला अमाइड है तो ये लेस डोनर है क्योंकि ये एम्फोटेरिक का पार्ट है। तो इसका मतलब इनमें सबसे बेटर डोनर है बी, तो बी वाला सबसे पहले होगा। बी के बाद में डोनर है सी, तो बी के बाद में है सी, और सी के बाद में है डी, और ए है सबसे लेस, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, बी सी डी ए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें बताना है। तो एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद अमोनिया, तो आपको पता है यहाँ से हेलोजन जितना बेटर लीव होगा, अर्थात इस हेलोजन की लीव
अवेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, इसकी लीविंग अवेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। और हमें पता है आयोडाइड की लीव अवेबिलिटी बेटर होती है, तो सबसे बेटर लीव अवेबिलिटी आयोडाइड की है और सबसे लेस फ्लोराइड की है। तो वो आंसर होगा जिसमें आयोडाइड सबसे मोर है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ये वाला आंसर आपका राइट है, क्योंकि आयोडाइड जो है लार्ज इन साइज होने की वजह से बेटर लीविंग ग्रुप है, ईजिली यहाँ से रिमूव होगा, तो आपका अमोनोलाइसिस भी क्या होगा, मोर होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर अल्कोहलिक अमोनिया के साथ रिएक्शन कराना है, आपको बताना है यहाँ प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप ज़रा देखिएगा, ये जीआई शो कर रहा है और जीआई में सिस एल्कीन का पार्ट है ये, तो ये सिस फॉर्म है। अब आप देखो अल्कोहलिक अमोनिया की प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो आपका होगा इनवर्ज, तो यहाँ पर इनवर्ज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब ये सिस है तो ट्रांसफॉर्म में होना चाहिए, अर्थात क्लोरीन नीचे है तो क्लोरीन अपाव होगा। तो फर्स्ट रॉन्ग तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। थर्ड ऑप्शन में देखिएगा इन्होंने NH2 को यहाँ किया है जो कि रॉन्ग है, इसलिए इसका बेटर आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, MEHET और H ये क्रेल सेंटर है, इस पर रिएक्शन कराना है अमोनिया अल्कोहलिक। आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो हमें पता है ये SN2 रिएक्शन का पार्ट है और SN2 रिएक्शन है तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, इनवर्ज। तो देखिएगा अगर यहाँ पर हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये आपका जो नोमेनक्लेचर है ये S फॉर्म है, तो वो ऑप्शन होगा जिसमें ये R फॉर्म में होगा, तो इसके लिए आंसर होगा बी, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन R ऑब्टेन हो रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, आपको ये कंपाउंड है, इस पर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराना है, तो हमें पता है ये भी SN2 का पार्ट है, यहाँ से X प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सेम इसी के सिमिलर ये दूसरा कंपाउंड है, इस पर भी अमोनिया का रिएक्शन कराना है, यहाँ से Y बनेगा। आपको बताना है कि रिलेशनशिप बिटवीन X एंड Y, ये जो X और Y ऑब्टेन हो रहा है इसके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, अर्थात ये एनियोमर्स है, डाइस्टियोमर्स है, आइडेंटिकल है या फिर मीजो कंपाउंड है। तो देखिएगा फर्स्ट SN2 है, तो हमें पता है कि अगर SN2 होगा तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, चेंज होगा, अर्थात इनवर्ज कॉन्फ़िगरेशन हमें ऑब्टेन होगा। तो आयोडाइड आपके लेफ्ट हैंड साइड है तो आपका NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड होगा, तो फर्स्ट में तो आपके पास ये होगा। अब बात आती है X की वैल्यू तो ये हो गई। अब हम बात करें Y, तो Y में देखिएगा आप आयोडाइड आपका राइट हैंड साइड है, इसलिए NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो ये Y है। अब आप देखिएगा X और Y में केवल कॉन्फ़िगरेशन 1 कार्बन पर चेंज हो रहा है, इस कार्बन पर आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, और अगर 1 कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो उसको हम डाइस्टियोमर्स का पार्ट मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डाइस्टियोमर्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, आपको ये गिवन है, इस पर अमोनिया के साथ रिएक्शन करना है और साथ में हीटिंग गिवन है। और हमें पता है कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये डिफरेंस होता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर पर होती है और एलिमिनेशन हाई टेम्परेचर पर होती है। तो यहाँ पर हीटिंग होने की वजह से ये एलिमिनेशन रिएक्शन का पार्ट होगा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग होगा, अर्थात एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है। अब बच गया ए एंड सी। हमें पता है कि यहाँ पर ब्रिजेड कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है और ब्रेडिस रूल के अकॉर्डिंग ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेडिस ने कहा था कि नॉन जीरो बाईसाइक्लो कंपाउंड में ब्रिजेड कार्बन कभी भी sp2 का पार्ट नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है ए, जहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, इसको हम बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। तो अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, हमें बेंजाइल क्लोराइड का अमोनोलाइसिस करना है। तो देखिएगा ये होता है बेंजाइल क्लोराइड, इसका अमोनोलाइसिस, तो ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दिया। जब इसका अमोनोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा
बेंजाइल अमाइन का, तो ये बेंजाइल अमाइन हो गया। अब वो कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्मेड, ये जो अमाइन बन रहा है उसकी रिएक्शन आपको 2 मोल मिथाइल क्लोराइड के साथ कराना है। अर्थात अब इसकी रिएक्शन हम यहाँ से 2 मोल मिथाइल क्लोराइड के साथ करेंगे तो 2 हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट होगा वो 3 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विद C2H5Cl, अर्थात C2H5Cl के साथ में अमोनिया का रिएक्शन है। तो देखिएगा C2H5Cl, इस पर रिएक्शन करेंगे अमोनिया, उसने कुछ भी गिवन नहीं है तो ये एक्सेसिव क्वांटिटी में रहेगा और यहाँ से जो रिएक्शन होगा उसमें पहले ये बनेगा 1 डिग्री अमाइन। अब 1 डिग्री अमाइन पे अगेन इथाइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा और यहाँ से बनेगा 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन पे अगेन इथाइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा, इससे फॉर्मेशन होगा 3 डिग्री अमाइन। अब अगेन इस पर इथाइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा क्वार्टरली अमोनियम आयन का। तो इस रिएक्शन में लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा क्वार्टरली अमोनियम आयन। तो इसी वजह से हम यहाँ से अब एक स्पेशल नोट के बारे में डिस्कस करेंगे। नोट यह है कि डिसएडवांटेज ऑफ अमोनोलाइसिस, अर्थात अमोनोलाइसिस की डिसएडवांटेज। तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि यील्डिंग ऑफ, मतलब यहाँ पर जो भी आपका प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है वो एक मिक्सर के रूप में ऑप्टेन होता है। तो यील्डिंग ए मिक्सर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन ऑप्टेन, अर्थात जब इस रिएक्शन को हम कराते हैं और अगर हैलाइड एक्सेसिव में होता है तो वहाँ पर हमें मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा जिसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन होगा। इसलिए यह पर्टिकुलर अमाइन फॉर्मेशन का बेस्ट मेथड नहीं है। दूसरा अगर बात करें नोट, तो दूसरा नोट यह है कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन आल्सो बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल। कहने का मतलब यह है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अमाइन है वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। जैसे मैंने एल्किल हैलाइड लिया, ये इस पर रिएक्शन कराना चाहता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ रिएक्शन कराया 2 डिग्री अमाइन का और एक बार रिएक्शन कराया 3 डिग्री अमाइन का। जब 2 डिग्री अमाइन का रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो चेंज हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन में। तो यहाँ से 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा और जब हम 3 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो होगा सोल्ट के रूप में। तो हमारे पास यहाँ से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो एक सोल्ट के रूप में ऑब्टेन होगा R3N, इसके साथ X माइनस प्लस और साथ में R डैश भी होगा। अर्थात यहाँ से आपके पास क्वार्टरली अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। इसी के साथ ये रिएक्शन विद अमोनिया पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।